तो अब हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट होता है क्लिपर्स। तो क्लिपर्स का हम सबसे पहले नोट्स पे जाते हैं। तो हमारे पास है वेव शेपिंग सर्किट्स। क्लिपर्स जो होते हैं ये वेव शेपिंग सर्किट्स होते हैं। वेव शेपिंग सर्किट्स मतलब जो हमारे वेव फॉर्म को चेंज करेंगे। ठीक, ये क्लिपर होते हैं और फिल्टर्स होते हैं। जो क्लासिफिकेशन है, नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होती है और लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होती है। जो ये नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होती है, इन्हीं में हमारे पास क्लिपर्स आते हैं। जो लीनियर होती है, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर वगैरह होते हैं। अब क्लिपर क्या होता है? क्लिपर का मतलब, जैसे नाम ही हो रहा है क्लिप, टू कट समथिंग। ये कट करता है अ पार्ट ऑफ वेव फॉर्म। ठीक, क्लिपर इज अ नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट विच कैन बी यूज टू रिमूव अनवांटेड पोर्शन ऑफ अ सिग्नल। हम अनवांटेड पोर्शन नहीं बोल सकते, विच कैन बी यूज टू रिमूव अ पोर्शन ऑफ अ सिग्नल। क्लिपर्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये उसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे। जो हमारे क्लिपर्स होते हैं, ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक सेकेंड। तो क्लिपर जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये नेगेटिव होंगे या तो ये पॉजिटिव होंगे। मैं अभी अच्छे से समझाऊंगा ये क्या होता है। ठीक, अब नेगेटिव में भी या तो ये सीरीज़ होंगे या तो ये शंट या पैरेलल होंगे। ठीक, फिर इसमें भी इसको या तो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज होगी या तो नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज होगी। इसको या तो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज होगी या तो नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज होगी। और सेम सिनेरियो पॉजिटिव में भी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप ऑफ क्लिपर हो सकते हैं। देखो, हमारे पास क्लिपर जो है वो नेगेटिव हो सकता है और सीरीज़ में हो सकता है। ठीक, विद ज़ीरो रेफरेंस। और इसमें जो ये रेफरेंस होता है वो ज़ीरो, या तो पॉजिटिव, ज़ीरो या नेगेटिव। देखो, अब हमारे पास जो क्लिपर है या तो वो नेगेटिव सीरीज़ में हो सकता है विद ज़ीरो रेफरेंस, तो हो गया एक क्लिपर, एक टाइप ऑफ क्लिपर। फिर हमारे पास ग्रीन कलर से देखो, नेगेटिव सीरीज़ विद पॉजिटिव, तो हो गए दो टाइप ऑफ क्लिपर। येलो से देखो, नेगेटिव सीरीज़ बट नेगेटिव रेफरेंस, तो हो गए हमारे पास तीन तरीके के क्लिपर सीरीज़ वाले केस में। सेम नेगेटिव शंट विद ज़ीरो रेफरेंस हो गया एक, नेगेटिव शंट विद पॉजिटिव रेफरेंस हो गए दो, नेगेटिव शंट विद नेगेटिव रेफरेंस हो गई तीन। तो नेगेटिव क्लिपर के मेरे पास दो टाइप है, सीरीज़ और शंट। सीरीज़ के तीन केसेस बनते, शंट के तीन केसेस बनते, तो टोटल नेगेटिव के मेरे पास 6 डिफरेंट केसेस होंगे। सेम पॉजिटिव के मेरे पास 6 केसेस ऑफ पॉजिटिव सेम ऐसे ही होंगे। अब देखो ये क्या हो, रेफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइनोसाइडल वेव है ये। ठीक, ये है ज़ीरो, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। अब हम सबसे पहले नेगेटिव क्लिपर देखते हैं। नेगेटिव क्लिपर का मतलब, जो नेगेटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव पोर्शन, ये होता है नेगेटिव पोर्शन। जो ये नेगेटिव पोर्शन है ये इसको काट देगा, नेगेटिव वाला हिस्से को ख़त्म कर देगा। रेफरेंस ज़ीरो का मतलब है कि जो ये ज़ीरो की लाइन के नीचे है वो नेगेटिव है, जो ज़ीरो की लाइन के ऊपर है वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्लिपर क्या करेगा, जो ये ज़ीरो की लाइन है इसके नीचे जो भी आएगा उसको काट देगा। ठीक, अब हम देखेंगे नेगेटिव क्लिपर विद अ पॉजिटिव रेफरेंस। देखो, फिर से एक साइनोसाइड है, ये ज़ीरो है, ये प्लस है, ये माइनस है, मगर अब मेरे पास एक पॉजिटिव रेफरेंस है। समझो ये मेरे पास 1 वोल्ट है, पॉजिटिव वोल्टेज है ये। अब इस रेफरेंस वोल्टेज के नीचे जितना भी पोर्शन है ना, ये वो काटेगा, उसी का मतलब हो गया नेगेटिव क्लिपर। देखो, ये है रेफरेंस वोल्टेज जो पॉजिटिव है, इसके नीचे जो जो होगा वो कट जाएगा। तो आउटपुट में मेरे पास सिर्फ ये आएगा, इतना ये आएगा मेरे पास आउटपुट। यहाँ पे ये पूरा आया था आउटपुट, ज़ीरो के ऊपर कितना, जितना भी है, यहाँ इस रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर जितना भी है वो आएगा। अब हमारे पास होता है तीसरा टाइप, नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव रेफरेंस। तो नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव रेफरेंस, ये ज़ीरो अगर है तो अब मैंने नेगेटिव वैल्यू लिया। अब नेगेटिव रेफरेंस का मतलब, नेगेटिव क्लिपर का मतलब जो इस रेफरेंस के नीचे है, जो ये रेफरेंस के नीचे है वो कट जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये पूरा आएगा, जो मैंने अभी रेड से ऐसे आएगा, मैं इसको ग्रीन से आउटपुट दिखाता हूँ, ऐसे आएगा आउटपुट। ये पोर्शन है ये कट जाएगा, फिर ये, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ये, बाकी सारा कट गया। यहाँ पे आउटपुट आएगा ऐसे, ये और ये सारा कट गया। ठीक, ये होते हैं हमारे पास क्लिपर्स। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ क्लिपर से। नेगेटिव सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर, सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर। तो इन
टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर है हमारे पास। ये कहीं पे बुक्स पे नहीं मिलेगा, कहीं भी वीडियोस पे नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से देखा है। देखो सबसे पहले हमें ओपन सर्किट टेस्ट करना है। ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डायोड जो है, डायोड को ओपन करो, बस इतना करना है। उसके बाद जो स्टेप है अगला, KVL लगाना है। जो KVL हम लगाएंगे उस KVL से हमें आउटपुट निकालना है, आउटपुट मतलब V0 निकालना है, और इस KVL से हमें क्या निकालना है, डायोड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या है, जो ये डायोड वोल्टेज निकला, फॉर एग्जाम्पल जो VD निकला, इसको ग्रेटर देन 0 करो, मतलब फॉरवर्ड बायस करो डायोड को। फिर वहाँ से एनालिसिस करो कि सर्किट में क्या हो गया। चौथा स्टेप क्या है, VD को लेस देन 0 करो, मतलब रिवर्स बायस करो। फिर वहाँ से एनालिसिस में क्या हुआ वो लिखो। ठीक है, फिर ऐसे ही अब हमारे पास सीरीज़ वाला। शंट वाले का प्रोसीजर क्या है, शंट नेगेटिव क्लिपर। इसका प्रोसीजर है कि पहले ओपन सर्किट टेस्ट करो, सेम ऐसे ही डायोड को ओपन करो। फिर दूसरा है KVL लगाओ। ठीक है, यहाँ से अब हमें 3 वोल्टेजेस निकालने होंगे शंट में। एक होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VR, जो सीरीज़ में हम लोगों ने VR यूज़ किया है वो रेफरेंस वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे VR है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। फिर यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज भी निकालना है, और हमें यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ पे हमने रेफरेंस वोल्टेज को VR ही रखा है, तो ये 3 निकालने हैं। फिर से सेम प्रोसीजर। तीसरा, डायोड को करो ग्रेटर देन 0, मतलब डायोड को फॉरवर्ड बायस करो और एनालिसिस करके देखो क्या निकलेगा। फिर चौथा, डायोड को रिवर्स बायस करो, फिर देखो क्या निकलेगा। तो जो भी हमें निकलेंगे वैल्यूज़, इससे हम क्या करते हैं, वेव फॉर्म बनाते हैं और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला सर्किट हमारा, जो कि होगा नंबर 1, एक सेकेंड, जो कि होगा नेगेटिव सीरीज़ क्लिपर। ठीक है, तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है, CD मीन सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दिस इज़ आवर इनपुट VN, इसके साथ वी हैव अ डायोड D और रेजिस्टर ऐसे, एंड दिस इज़, ये वाले की एनालिसिस में पूरी स्टेप बाय स्टेप करूँगा, फिर अगले वाले से मैं आप लोगों को नोट से दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 वाज ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट का मतलब डायोड को हटा दो, तो हटा दिया आपने डायोड को। तो डायोड को हटाएंगे तो यहाँ पे डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, लेटस से वो वोल्टेज है हमारा प्लस माइनस VD। ये प्लस क्यों यहाँ से आया, माइनस क्यों यहाँ से आया, क्योंकि डायोड कैसे था, ऐसे, दिस इज़ P, दिस इज़ N, तो प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, आउटपुट वोल्टेज निकालो। अब हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है और डायोड वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो हमारा जो V आउट होगा वो क्या होगा, सर्किट तो ब्रेक हो गया ना, इनपुट से कनेक्शन ही ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी इनपुट वगैरह कहीं लगा नहीं है, वोल्टेज कोई इनपुट में लगी नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा, ये सारा सर्किट ओपन हो गया, तो आउटपुट मेरा 0 होगा। इसमें कोई क्लोज्ड पाथ मत बन गया इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये ब्रोकन सर्किट है, तो आउटपुट मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब मुझे ये VD चाहिए। ये VD हम हमेशा निकालते हैं यूजिंग KVL। तो देखो हम KVL कैसे लगाएंगे। KVL लगाना मेरे हिसाब से सबको आता होगा। इस लूप में हम KVL लगाएंगे, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो उस वोल्टेज को मैं माइनस टू प्लस जब मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पे वैल्यू को हमेशा प्लस लेता हूँ, और जब मैं प्लस से माइनस जाता हूँ उस वैल्यू को मैं हमेशा माइनस लेता हूँ। ये मेरे हर एक वीडियो में KCL KVL का प्रोसीजर ऐसा ही होगा। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने रिवर्स पोलैरिटी में लिया है तो आप लोग अपने तरीके से करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो V0 देखो, यहाँ KVL लगाएंगे, ये है माइनस से प्लस, तो ये हो गया VN, फिर प्लस से माइनस तो हो गया माइनस VD, फिर प्लस से माइनस हो गया माइनस V0 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं KVL। अब अभी हमने ऊपर क्या देखा कि ये V0 तो 0 है, तो दिस इज़ 0। तो यहाँ से जो Vin आया वो हमें क्या निकालना है, VD, तो VD जो आया वो Vin के बराबर आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर का कितने, चलो हम देखते प्रोसीजर।
तो ओपन सर्किट टेस्ट हो गया, डायोड को ओपन किया KVL से, ये तो सर्किट ब्रेक हो गया था, V0 0 आ गया, डायोड वोल्टेज भी निकाला। अब क्या करना है, डायोड वोल्टेज को ग्रेटर देन 0 करो, डायोड वोल्टेज को लेस देन 0 करो और देखो क्या कंडीशंस मिलेगी। तो लेंगे केस 1, डायोड वोल्टेज को ग्रेटर देन 0 मतलब फॉरवर्ड बायस किया, तो सर्किट क्या है हमारा, ये हमारा Vin था, ये हमारा यहाँ पे डायोड है, इसको मैं डॉटेड बनाता हूँ फ़िलहाल, ये हमारा रेजिस्टर है, ये हमारा आउटपुट है। डायोड को फॉरवर्ड बायस करने का मतलब हो गया ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हो गया वही। तो अब हमें एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हमने VD को ग्रेटर देन 0 किया, जो ये VD है ये किसके बराबर है, Vin के, इसका मतलब Vin ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो ये प्लस है और जो ये माइनस है, ये प्लस को मिल गया डायरेक्ट पाथ, शॉर्ट सर्किट की वजह से पाथ इस प्लस के साथ मिल गया, ये माइनस डायरेक्ट इस माइनस के साथ मिल गया। जब प्लस प्लस से मिलता है, माइनस माइनस से मिलता है, तो जो वोल्टेज यहाँ होता है वही वोल्टेज यहाँ होता है। इसका मतलब जो Vin आया वो Vout के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ये हमारे को फॉरवर्ड बायस एनालिसिस से मिल गया। अब अगर हम केस 2 करेंगे, केस 2 में मुझे क्या करना है, मुझे इस VD को लेस देन 0 करना है, मतलब इस डायोड को रिवर्स बायस करना है, मतलब यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया। जैसे ही ये ओपन सर्किट हो गया, क्या ये प्लस इस प्लस से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये ब्रेक है, मतलब कनेक्शन ब्रेक हो गया है, मतलब जो मेरा इस बार आउटपुट है वो मेरा 0 है। VD लेस देन 0 का मतलब Vin लेस देन 0, बिकॉज VD इज इक्वल टू Vin। तो ये मेरा दूसरा बॉक्स हो गया। तो इसी के बेसिस पे अब मुझे वेव फॉर्म बनानी है। तो देखो ये अगर मेरा इनपुट है, दिस इज़ Vin, तो ये मुझे यहाँ पे आउटपुट बनाना है अपना। मैं इसी Vin को फिर से ड्रॉ करूँगा, ठीक, सेम मैंने सेम Vin ड्रॉ किया। अब देखो, अब जब Vin ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये मेरा 0 है, इससे बड़ा, मतलब ये इस लाइन को मैं ब्लू से बनाता हूँ, मतलब जब भी मैं ब्लू से ऊपर हूँ, मेरा जो इनपुट है वो मेरा आउटपुट है। तो ये मेरा आउटपुट है, तो मुझे आउटपुट मेरा क्या होगा, सेम एज इनपुट। तो मैंने इस रेड लाइन को सेम कॉपी किया। जब मेरा इनपुट 0 से छोटा है, मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये 0 से छोटा, तब मेरा आउटपुट 0 है, तो तब मेरा आउटपुट 0 है। तो क्या ये नेगेटिव क्लिपर बन गया, इसने इस वाले पोर्शन को ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हमें इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लॉट बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो अगर ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जब Vin 0 से बड़ा है, ये है Vin लाइन, एक्स एक्सिस पे Vin है 0, तो बोलता है Vin जब 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा क्या है, ये वाला साइड, ठीक। जब Vin 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब Vin यहाँ 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 या यहाँ, तब मेरा इनपुट जो है वो आउटपुट के बराबर है। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब एक लीनियर ग्राफ है। तो जैसे ही मैं 0 से आगे जा रहा हूँ, मुझे एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है, और जब मैं 0 के पीछे हूँ मुझे वैल्यू 0 मिल रहा है, जब मैं 0 के पीछे हूँ मुझे वैल्यू 0 मिल रहा है। तो ये इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अब हम जाएंगे नोट्स पे, अब हम नोट्स पे चेक करते हैं। ये मैंने बोला ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। देखो सीरीज़ क्लिपर, इसमें हमने क्या किया, ओपन सर्किट टेस्ट किया, फिर हमने देखा था V0 हमें 0 आ गया, फिर हमने देखा VD हमें Vin आया, फिर हमने देखा कि हमने VD को ग्रेटर देन 0 किया, मतलब फॉरवर्ड बायस किया, तो वहाँ पे हमें ये कंडीशन आई थी सेम। फिर हमने लेस देन 0 किया, वहाँ पे हमें ये कंडीशन आई थी। फिर इसी के बेसिस पे हमने ये वेव फॉर्म, हमने इतना ही वेव फॉर्म बनाया था। ये था इनपुट, हमारा आउटपुट सिर्फ ये आया, यहाँ पे आउटपुट 0 आ गया। सेम यही, क्या हमारी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी आई, हाँ जी बिल्कुल ऐसी आई। अब देखो, अब अगर हम लोगों ने अब एक नेगेटिव क्लिपर को बनाना है विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, तो देखो सर्किट डायग्राम क्या होगी। ये मेरा क्लिपर है, ये मेरा Vin है, ये मेरा डायोड है, ये मेरा ये। अब मुझे रेफरेंस वोल्टेज देना है पॉजिटिव। मैं यहाँ पे ऊपर रेजिस्टर के साथ एक बैटरी का प्लस कनेक्ट करूँगा और नेगेटिव वाले को ग्राउंड करूँगा, और ये हो गया मेरा आउटपुट। जो ये वैल्यू है इसका हमने नाम VR रखा है, जो
डायोड है, ये मेरा डायोड डी है, ये मेरा रेजिस्टर आर है। ठीक है, तो अब क्या मैंने प्रोसीजर बोला, ओपन सर्किट करो। देखो जैसे मैं इसको ओपन सर्किट करूँगा, ये हट गया, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा प्लस माइनस वी डी। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले वी आउट। अब क्या वी आउट ज़ीरो होगा, दिमाग लगाओ यहाँ पे, क्या वी आउट ज़ीरो होगा? अब वी आउट कभी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे एक बैटरी लगी है। ठीक है, तो अब वी आउट क्या होगा, देखो यहाँ पे कोई यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, तो करंट कोई डिवाइस में नहीं आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो इसका प्लस है ये गया 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 इसके प्लस से मिल गया, जो इसका माइनस है गया 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 इसके माइनस से मिल गया। मतलब जो मेरा वी आउट इस बार आ रहा है वो वी आर के बराबर आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर KVL लगाना है किस लूप में, इस लूप में। अब मुझे डायोड का वोल्टेज चाहिए ना, तो ये आएगा वी इन माइनस वी डी माइनस वी आउट इज इक्वल टू ज़ीरो। वी इन माइनस वी डी, अब वी आउट की जगह क्या लिखना है मुझे, वी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ से जो वी डी आएगा वो आना चाहिए, इस वी डी को वहाँ शिफ्ट करो, ये क्या बनेगा यहाँ, वी इन माइनस वी आर, वी इन माइनस वी आर। फिर क्या करना है, इस वी डी को ग्रेटर देन ज़ीरो करना है और इसी वी डी को लेस देन ज़ीरो करना है। मतलब मुझे वी इन माइनस वी आर को ग्रेटर देन ज़ीरो करना है, वी इन माइनस वी आर को लेस देन ज़ीरो करना है। फिर मुझे सर्किट एनालिसिस करनी है और हम नोट से देखते हैं। तो मैंने इतनी एनालिसिस की, देखो यही है, हाँ। तो ये यही है, हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया, वी नॉट हमें वी आर के बराबर आया। फिर KVL किया, ये आ गया, वी डी आया वी इन माइनस वी आर, देखो यही आया वी इन माइनस वी आर। फिर वी इन माइनस वी आर ग्रेटर देन ज़ीरो, वी इन माइनस वी आर लेस देन ज़ीरो करना है। देखो फिर वी डी को ग्रेटर देन ज़ीरो करना है, वी डी को ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होगा वी इन माइनस वी आर को ग्रेटर देन ज़ीरो करना है। तो इस वी आर को वहाँ लेंगे, वी इन आएगा ग्रेटर देन वी आर। देखो तो अब हम फिर से यहाँ सर्किट बनाते हैं। ये मेरा वी इन है, ये मेरा डायोड है, ये है, ये रेफरेंस वोल्टेज है, वी आउट वी आर आर। जब वी डी ग्रेटर देन वी, तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन आई, इसको मैंने वी आर को वहाँ लिया, ये आया वी इन ग्रेटर देन वी आर, यहाँ पे आएगा वी इन लेस देन वी आर। तो डायोड तब फॉरवर्ड बायस है जब मेरा इनपुट वोल्टेज वी आर से बड़ा है, तो तब क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो तब ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, तो इसका प्लस गया गया इसके प्लस माइनस से मिल जाएगा, इसका माइनस गया गया इसके माइनस से मिल जाएगा। तो मेरा इनपुट तब आउटपुट के बराबर है। ठीक है, देखो इसका प्लस गया और इसके प्लस से मिला, इसका माइनस गया और इसके माइनस से मिला। ठीक है, अब जैसे ही सर्किट ब्रेक हो गया तब क्या होगा, तब आउटपुट ज़ीरो आएगा, बोलो आउटपुट ज़ीरो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आउटपुट मेरा इस वी आर के बराबर आएगा यूजिंग KVL इन दिस लूप, जैसे हमने अभी ऊपर किया, जो मैंने यहाँ पे बोला, इसका प्लस मिला इसके प्लस से, इसका माइनस मिला इसके माइनस से। तो यहाँ पे जो अब आउटपुट आया वो वी आर के बराबर आया। मतलब जब मेरा वी इन ग्रेटर देन वी आर था, मेरा इनपुट आ गया इसके बराबर, ये बन गई एक की कंडीशन। और रिवर्स बायस में क्या आया, इनपुट जब मेरा लेस देन वी आर था, मेरा आउटपुट जो आया वो वी आर के बराबर आया। अब इन्हीं दो कंडीशन पे ग्राफ बनाना है। देखो वेव फॉर्म ये है, ये मेरा इनपुट है, ठीक है, और ये ब्लू वाला मेरा वी आर है। बोल रहा है कि जब इनपुट लेस देन वी आर है, देखो येलो से मैं दिखाता हूँ, ये ग्रीन से देखो, ग्रीन कलर से लेस देन वी आर, ये मतलब इसके नीचे वाला जब है, जब भी इसके नीचे वाला है तब आउटपुट मेरा वी आर के बराबर है। ठीक है, देखो ये ग्रीन लाइन जो है ना, इसके ऊपर हो गया वी आर से बड़ा, इसके नीचे हुआ वी आर से छोटा। तो जब वी इन वी आर से छोटा है तो यहाँ पे तो इसके ऊपर है, देखो इनपुट है ना मेरा यहाँ इसके ऊपर, यहाँ पे देखो इस लाइन के नीचे ये है। तो जब भी ये छोटा है तब आउटपुट आएगा हमेशा ये वी आर। ये देखो यहाँ पे इस ग्रीन लाइन के ऊपर है ना ये रेड, तो यहाँ आएगा
सेम यही लाइन का आउटपुट। तो ये हो गया हमारा क्लिपर, और सेम इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बनाएंगे, वो बनेंगे ऐसे। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आएगा। सेम आप लोग ऐसे ही नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज के लिए करेंगे। नेगेटिव रेफरेंस में क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, इसके नीचे जो भी होगा वो कट जाएगा, जो ये आएगा आउट, इसका आउटपुट आएगा ऐसा, देखो आया यही ऐसा, ठीक। तो सेम आप लोग बाकी पॉजिटिव क्लिपर के लिए एनालिसिस देखेंगे, वो मेरे नोट्स पे सारी प्रेजेंट है। अगले वीडियो में हम, या अगला वीडियो ज़रूरत नहीं है, मैं इसी वीडियो में शंट नेगेटिव क्लिपर दिखाता हूँ क्या होता है। देखो शंट में क्या होता है, डायोड अब ऐसे, उसमें डायोड यहाँ पे था सीरीज़ में और रेजिस्टर यहाँ पे था, इसमें उल्टा है, इसमें डायोड यहाँ पे होगा ऐसे और रेजिस्टर यहाँ पे होगा, ठीक। अब इसमें ओपन सर्किट टेस्ट जब हम करेंगे, हम क्या करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट में, इस डायोड को हटा देंगे। इस डायोड को जैसे हटा देंगे, इसके अक्रॉस आएगा वोल्टेज प्लस माइनस वीडी, और यहाँ पे आप देखो सर्किट ब्रेक मत हुआ, ये देखो ये इनपुट और आउटपुट मिल रहा है, मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हमने वी आर रखा है। तो सबसे पहले जो ये वी आर है ये किसके बराबर होगा, हमें वो देखना है। यहाँ पे अभी जब हमने डायोड को ओपन सर्किट किया तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट में कुछ नहीं है, करंट को जाने के लिए कोई पाथ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जो ये वी आर होगा ये ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि अभी डायोड ओपन सर्किट है, डायोड यहाँ पे पाथ नहीं है, अगर हम यहाँ से करंट देंगे वो यहाँ जाती, यहाँ ओपन सर्किट आगे जाएगी, आगे तो आउटपुट लोड लगा है, तो इसको कोई पाथ नहीं है, ठीक। फिर हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, हम लगाएंगे फिर से KVL ऐसे लूप में, वो क्या आएगा, वी इन माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, वी इन आएगा वी नॉट के बराबर, सॉरी देखो इस लूप में हम KVL लगाएंगे, ये है प्लस माइनस वी आर प्लस माइनस वी नॉट, तो वो आएगा वी इन माइनस वी आर माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वी आर ऑलरेडी ज़ीरो है, तो वी इन माइनस वी नॉट आएगा ज़ीरो, वी इन आएगा वी नॉट के बराबर। तो ये लो हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज निकला। फिर हमें VD चाहिए, अब VD हम कैसे निकालेंगे, अब हमें छोटे लूप में KVL लगाना है, देख इस लूप में, ठीक। तो ये क्या है, प्लस से माइनस, तो हो गया माइनस VD माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो VD जो आएगा वो माइनस वी नॉट के बराबर आएगा, यही आ रहा है, VD आ रहा है माइनस वी नॉट के बराबर, और वी नॉट खुद किसके बराबर है, वी इन, तो VD जो है वो माइनस वी इन के बराबर आ रहा है। फिर डायोड को ग्रेटर देन ज़ीरो करो, इसको लेस देन ज़ीरो करो, जो एनालिसिस करके आएगा, जो मैंने डब्बे में रखा है, ये एनालिसिस करके वेव फॉर्म बनानी है। सो ऐसे ही करना है, सेम विद रेफरेंस वोल्टेजेस देखें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग वीडियो रखूँगा, मुझे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं, वो हम लास्ट पे करेंगे, ठीक है। जैसे ये 2 लेवल क्लिपर पे एक न्यूमेरिकल है, वो कराना है, या अगर बाकी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये हम लास्ट पे करेंगे, इसका ये सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन अगले पेज पे है ये वाला। तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, अगर मुझे टाइम आया तो मैं खुद से कराऊंगा, और ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे, ये मैं भी कराऊंगा लास्ट पे, मगर क्वेश्चन सीरीज़ लास्ट पे होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्लिपर ख़त्म। अब अगले वीडियो में हम क्लैम्पर पढ़ेंगे। क्लैम्पर में हमें देखना है क्लैम्पर्स क्या होते हैं, फिर क्लैम्पर भी 2 तरीके के, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, फिर क्लैम्पर्स में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हम देखेंगे ड्रॉबैक्स इसके क्या होते हैं। तो अगली वीडियो में हम क्लैम्पर फिनिश करेंगे।